राहुल और पलक नए नए शादी किए थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और दिलों में एक नई उमंग। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। एक आम हनीमून उनके बस की बात नहीं थी। वे किसी लग्जरी रिजॉर्ट में जाकर बोर नहीं होना चाहते थे। उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ एक्साइटिंग, कुछ ऐसा जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाए। हॉन्टेड हवेली कैसी रहेगी? पलक ने आंखों में चमक के साथ पूछा। उसकी आवाज़ में एक अलग ही उत्साह था। राहुल को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने तुरंत हामी भर दी। उसने तुरंत ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर अलग अलग जगहों की जानकारी लेने लगे। उन्हें भूतिया हवेली का एक लिस्टिंग मिला। ये जगह देखने में ही डरावनी लग रही थी। ये हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज गाँव में स्थित थी, चारों तरफ पहाड़ और जंगल के। वेबसाइट पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की चेतावनी दी गई थी। यह पढ़कर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। राहुल और पलक रोमांचित हो गए। यह वही एडवेंचर था जिसकी उन्हें तलाश थी। यही वो एडवेंचर था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने तुरंत अपने बैग्स पैक करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी टिकट्स बुक करवाएं और अपने बैग्स पैक की। वे दोनों इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे। उनके जीवन का सबसे यादगार हनीमून शुरू होने वाला था। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर यात्रा के लिए निकल पड़े। देर रात वे गांव पहुंचे। हवा ठंडी थी और रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव की गलियां सुनसान और डरावनी लग रही थी। एक अजीब सा डर उन्हें घेर रहा था, लेकिन उनके दिल में उत्साह था। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो उन्हें हवेली तक ले जाने को तैयार हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम दोनों वाकई यही करना चाहते हो? बूढ़ी ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकी में थी। राहुल और पलक ने हाँ में सर हिला दिया। उनका जोश उनके डर पर भारी। वे दोनों इस एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार थे। हवेली उनके सामने थी, विशाल और भव्य। ये एक समय की भव्यता की गवाही दे रही थी, लेकिन अब यह समय की मार झेल चुकी थी। ये एक शानदार इमारत थी, लेकिन समय ने इसे जीर्ण शीर्ण कर दिया था। दीवारों पर लगी पेंट छिल चुकी थी और खिड़कियां टूट चुकी थीं। दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां बंद थीं। हवेली की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कभी किसी की प्यारी जगह रही हो, लेकिन अब यह वीरान हो चुकी थी। हवा में उदासी छाई हुई थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जो इस जगह की भूतिया कहानी को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पीछे भारी दरवाजे चरमराते हुए बंद हो गए। यह आवाज़ सुनकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर का भाग धुएं से भरा हुआ था और धूल से सना हुआ था। हर कदम पर धूल की मोटी परतें थीं, जो इस जगह की पुरानी कहानियों को बयां कर रही थीं। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ये जाले इस बात का संकेत थे कि यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया था। फीके मखमल से ढका हुआ फर्नीचर पुराना था। ये फर्नीचर कभी बहुत कीमती रहा होगा, लेकिन अब यह धूल और समय की मार से बेजान हो चुका था। वहाँ एक भयानक सन्नाटा था, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज़ से टूट रहा था। इस सन्नाटे में उनकी हर हरकत की आवाज़ गूंज रही थी। भयावह माहौल के बावजूद राहुल और पलक मंत्रमुग्ध थे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हवेली में एक अजीब सा आकर्षण था, एक भूतिया सौंदर्य। यह सौंदर्य उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कि हवेली की आत्मा उन्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। हाथों में हाथ डाले, डर और उत्तेजना से धड़कते दिलों के साथ उन्होंने हवेली का भ्रमण किया। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हवेली की हर एक चीज़ उन्हें अपनी ओर खींच रही थी और वे इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे थे। उस रात जब वे अपने कमरे में लेटे हुए थे, तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थीं। ठंडी हवा के झोंकों से उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। राहुल ने इसे हवा समझकर टाल दिया, लेकिन पलक को यकीन नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि कोई है, कुछ अदृश्य, जो उन्हें देख रहा है। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान फर्श पर बिखरा हुआ पाया। बेडसाइड टेबल पर रखी एक किताब खुल गई थी, जिसके पन्ने पर सफ़ेद साड़ी में एक महिला का भयानक चित्र था। उन्होंने इन अजीब घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन डर रेंगना शुरू हो गया था। हवेली में कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने हवेली के इतिहास के बारे में केयरटेकर बूढ़े हरि से पूछने का फैसला किया। हवेली की दीवारों में छिपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता ने उन्हें हरि के पास खींच लिया। हरि पहले तो झिझके,
लेकिन फिर भारी मन से उन्होंने उन्हें रूपा की कहानी बताई। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह खुद भी उस दर्द को महसूस कर रहे हों। रूपा एक खूबसूरत युवती थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। वह एक युवक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार मना था। समाज और परिवार की बंदिशों ने उनके प्यार को कभी खुलकर जीने नहीं दिया। एक रात रहस्यमय परिस्थितियों में रूपा मृत पाई गई। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने कहा कि वह बहुत दुखी थी और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उसकी मौत एक साजिश थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा ने कभी हवेली नहीं छोड़ी। हरि ने कांपती आवाज में कहा, वह अब भी अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। वह अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती हुई इन गलियारों में घूमती रहती है। हरि की बातों से हवेली की दीवारें भी जैसे सिहर उठी। राहुल और पलक कहानी सुनकर हिल गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि फुसफुसाहट, ठंडी हवा, बिखरा हुआ सामान, यह सब सच था। हवेली में होने वाली अजीब घटनाओं का रहस्य अब उनके सामने था। वे हवेली में अकेले नहीं थे। रूपा उनके साथ थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली के हर कोने में मौजूद थी, अपने अधूरे प्यार की तलाश में। हवेली की हर रात एक नई कहानी कहती थी और रूपा की आत्मा उन कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली की दीवारों में उसकी सिसकियां अब भी गूंजती थीं। राहुल और पलक ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि रूपा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वे उसकी पीड़ा का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपने रहस्यों और दुखों को समेटे हुए। रूपा की कहानी हवेली की दीवारों में कैद है और उसकी आत्मा अब भी अपने प्यार की तलाश में भटक रही है। उस रात पलक एक बुरे सपने से जाग गई। उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ है। वह पलटी और चीख पड़ी। उसके सामने सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श से पलक की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। पलक डर के मारे पंगु हो गई। वह न तो हिल सकती थी, न बोल सकती थी। फिर जितनी अचानक वह प्रकट हुई थी, उतनी ही अचानक गायब हो गई। पलक कांपती हुई रह गई। उसके मन में सफ़ेद साड़ी वाली महिला की भयावह छवि छा गई। भयभीत होकर उन्होंने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह बंद था। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। वे फंस गए थे। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में भागे। हर दरवाज़ा बंद था, हर खिड़की पर बेड़े लगे हुए थे। घबराहट होने लगी। वे भूतियां हवेली में कैदी थे। वे रूपा की हंसी को हॉल में गूंजते हुए सुन सकते थे, जो उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रही थी। तापमान गिर गया और हवेली में ठंडी हवा चलने लगी। वे अदृश्य शक्तियों से घिरे हुए थे। रूपा की तामसिक आत्मा ने उन्हें बंदी बना लिया था। अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया। राहुल और पलक ने खुद को मुख्य हॉल में पाया, जहां रूपा की एक झिलमिलाती हुई आकृति उनके सामने थी। वह उतनी ही सुंदर थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। तुम यह क्यों कर रही हो? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। रूपा ने अपनी उदास निगाहें उनकी ओर घुमाई। मुझे धोखा दिया गया था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। उसने मुझसे दुनिया का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल समझ गया। रूपा दुष्ट नहीं थी, उसका दिल टूटा था। उसने उससे कहा कि अतीत को पकड़े रहने से उसे सिर्फ दर्द हो रहा है। उसने उससे अपने गुस्से को जानने और शांति पाने का आग्रह किया। पलक भी उसके साथ शामिल हो गई। उसकी आवाज़ में करुणा भरी हुई थी। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस जोड़े को देखा। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई और फिर वह धुंधली होने लगी। तापमान बढ़ गया, हवा थम गई और दरवाजे चरमराते हुए खुल गए। रूपा जा चुकी थी। राहुल और पलक हवेली से बाहर निकलकर गर्म धूप में आ गए। वे डरे हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। वे अपने भूतिया हनीमून में बच गए थे। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक सफ़ेद गुलाब पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ताज़ा है, मानो अभी अभी तोड़ा गया। क्या यह रूपा का कोई संकेत था? उसे मुक्त करने के लिए धन्यवाद? या वह अभी भी उन दीवारों के भीतर फंसी हुई थी? उसकी आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिल पा रही थी।